हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10th का प्री बोर्ड का जो है आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर है उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग की तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलिए उसमें हम लोग चार चांद लगाने के लिए प्री बोर्ड का पेपर मॉडल सॉल्व कर लेते हैं, और जिससे कि आप लोग की तैयारी और बेहतरीन हो। इसमें देखिए जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है इसको हम लोग जो इस पेपर है ना, इसको हम बाद में आपके वीडियो के अंत में इसको हम ऐड कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसको सॉल्व करते हुए देखते चलेंगे। ठीक है, इससे आप लोग को अच्छे से समझ में आता रहे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन की 20 तो पहले ऑब्जेक्टिव रहता है, तो पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिंदु क्या दिया भाई, बिंदु x, y तथा -x, y के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दे दिया है क्या, 2 ब्रैकेट में x² प्लस y², फिर दिया है ऑप्शन ये है ए। ऑप्शन बी दे दिया है आपका 4 √x² प्लस y²। ऑप्शन सी क्या दे दिया है, 2 √x² प्लस y²। ऑप्शन डी क्या दे दिया है, 4 √x² प्लस y²। कितना दिया है ऑप्शन, और देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हल करिए। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करने से यही फ़ायदा होता है कि जो भी फार्मूले आपके भूले रहते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो उसको डाउट अगर हो रहा है उस फार्मूले को तो उसको रिवाइज कर लेंगे। तो यही देखा जाता है इसमें। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले निकालने के लिए दूरी इज इक्वल टू क्या होता था, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है दूरी निकालने का। हम पहले वाले को x1 y1 और दूसरे बिंदु में x2 y2 मान लेते हैं। तो इनके देखिए, x1 की जगह x1 रखिए, x2 की जगह x2 रखिए। तो x1 की जगह आपका क्या है भाई, x माइनस x2 की जगह क्या है, माइनस x है, तो ये माइनस फार्मूले का और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर, प्लस y1 की जगह देखिए y है और ये भी माइनस, यहाँ माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर। तो आ जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा अंदर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो अब बताइए, जब ये स्क्वायर आएगा तो दोनों को ऊपर आएगा ना, तो जब दो को ऊपर आएगा तो 2 दूनी के 4x²। ठीक है, फिर प्लस अब ये क्या हो जाएगा 4y²। अब देखिए 4 दोनों में से कॉमन है, इसमें भी 4 इसमें भी 4 है, तो 4 को कॉमन ले लीजिए। तो 4 और अंदर क्या बचेगा, x² प्लस y²। अब ये 4 अंदर है तो ये बाहर रूट के निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 √x² प्लस y²। यही है बीच की दूरी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए फटाफट। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग का क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है कि संख्या 26 और 65 का HCF, 26 तथा 65 का HCF। देखो, आज HCF हम ऐसे बताने वाले हैं कि आप लोग ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, देखते ही सटाक दे आंसर बताएंगे इसका ऐसा आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले ऑप्शन इसका लिख देते हैं, फिर हम बताते हैं कैसे आप लोग पहचानेंगे कि देखते ही बस टिक मारोगे फटाफट। ऑप्शन ए क्या है 26, ऑप्शन बी क्या है 15, ऑप्शन सी क्या है 13, ऑप्शन डी क्या है 5। तो देखो HCF का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दोनों में हो। तो आपको करना क्या है कि ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या से भाग दीजिए, दोनों को काट दें। तो देखिए 13 से तो दोनों कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पूरे 65। और ऐसा कोई संख्या है जो दोनों को काट दे 13 से बड़ी, तो 13 से बड़ी ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो दोनों को काट दे। ऑप्शन भी देख लीजिए, मान लीजिए 15 का रहा है, इसमें 13 दिया है, 5 दिया, 15 दिया, 26 दिया, 26 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब 15 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा।
ठीक है, वो बटे में आएगा जो भी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 13 है, 13 से 13 दूनी 26, 13 पूरे 65 दोनों कट जा रहे हैं, और 5 तो सबसे छोटा इससे है, तो सबसे बड़ी संख्या ये 13 है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 13। ये तो ट्रिक था। और अगर मान लीजिए अगर हल करना चाहते तो कैसे करेंगे, तो 26 का फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 पूरे 65 होता है, और इसी तरह 13 पूरे 65, ये 26 का 13 दूनी के 26 होता है, और 65 का कितना होता है 13 पूरे 65। अब HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में ये 13 कॉमन है, तो ये HCF इज इक्वल टू 13। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है भाई, यदि HCF आपको दे दिया, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता रहता है और बच्चे थोड़ा कंफ्यूज इसमें रहते हैं। x, 8 बराबर 4, और LCM इसके लिखने का तरीका जो रहता है ना, वही बड़ा कंफ्यूज कर देता है लोगों को। x, 8 24 तक कह रहा है कि तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या दे दिया है, x बराबर आपका दे दिया है 8, ऑप्शन बी x बराबर आपका दे दिया है 10, और ऑप्शन सी, एक मिनट, हाँ सही हम कह रहे हैं, 3 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन सी कितना दे दिया है 12, ऑप्शन डी इज इक्वल टू दे दिया है 14। हमने जूम कर दिया तो ऑप्शन डी गायब हो गया, तो हम कह रहे हैं ऑप्शन 3 कैसे देता है, 4 देना चाहिए। तो ये है आपके 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सही है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं। जैसे HCF किसका है, x और 8 का HCF 4 है, x और 8 का LCM 24 है, तो ये x का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, जब दो संख्या आपको दिया हो, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या दिया, देखो ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, और इसका लॉस और मस दिया हो, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये फार्मूला होता है। जब दो संख्या दिया हो, उसमें से जैसे 2 संख्या दिया हो, उसमें LCM HCF दिया हो, या पहली या दूसरी पूछे, या संख्या दे के LCM दे दे HCF पूछे, तो यही फार्मूला लगता है। मतलब इसमें 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ में 3 चीज़ आपको दिया रहेगा, एक चीज़ आपसे पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखिए HCF दिया है, LCM दिया है, और दूसरी संख्या 8 दिया है। ये ना पहली पूछ रहा है, तो रख देते हैं। पहली आपका दिया है, देखो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो x गुणे 8 बराबर LCM कितना दिया है 4 गुणे LCM 24 है, और HCF 4 है, तो LCM आपका कितना है 24, और HCF कितना है 4। अब ये गुणा x की वैल्यू निकालना है, तो 8 को उधर भेज दें, तो x इज इक्वल टू 24 गुणे 4 बटे 8, 8 त्रिका 24, तो x इज इक्वल टू 12। फार्मूले से कितना सिंपल था, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। सॉल्व करिए इसको स्क्रीनशॉट दीजिए जल्दी से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, कह रहा है कि संख्या 35 56 91, कितना है 35 56 35 56 56 और 91, ठीक है, का LCM पूछ रहा है। LCM मतलब होता है देखिए ये आपका लिस्ट कॉमन मीन होता है ना। अब इसमें क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें ना LCM आप समझते हो, या तो वो गदैया गोल वाला करिए, 35 56 91, फिर इसे काटिए, जिससे कट रहा सब करिए, या आप अब हाई स्कूल में आ गए तो स्मार्ट तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, पहले 35 लिख लीजिए, फिर 56 लिख दीजिए, फिर 91 लिख दीजिए। 35 कितना होता है 7 पूरे 35, इनका कॉमन फैक्टर इनका सब अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए,
7 गुणे 35, 56 क्या होता है, हाँ 7/56 होता है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये लिख सकते हैं। और 13×7 = 91 होता है, तो 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, जब LCM निकालना होता है ना, तो पहले जो तीनों में कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। जब कॉमन वाला एक बार केवल लिखेंगे, और कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जो कॉमन नहीं है अब उसको सबको बारी बारी से लिखिए। 5 देखो 2 3 थे हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 13 1 है 13। अब सबका गुणा कर दीजिए। तो देखिए 7 गुणे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, तो 280 और गुणे 13, 13 का गुणा कर लीजिए इसमें। तो 280 में 13 का गुणा करेंगे तो 3 0 0, 3/24 के 4 अभी 2, 3 दूनी के 6 2 8 और 0 8 2। अब ये हो जाएगा कितना, 0 4, 16 के 6 में 1 3, 36 40। तो ये आ गया आपका कितना, 36 40। कौन सा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं लिखे क्या, इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए 36 41, ऑप्शन बी 36 40, ऑप्शन सी 37 40, ऑप्शन डी 3800। तो कौन ऑप्शन सही है भाई, 36 40। समझ में आया कि नहीं, LCM कैसे निकालते हैं, सीधे कॉमन फैक्टर लिख के फटाक दे, जो कॉमन है उसको कॉमन लिख लीजिए और जो बच रहा है सबको लिख करके गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये वाला तो अब मत करिएगा, ये सब गधैया गोल वाला है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन 4 था। अब क्वेश्चन 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि समीकरण लिख दिया है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो a का मान, का एक मूल 2 है तो a का मान पूछ रहा है। ऐसे सब द्विघात समीकरण से ये क्वेश्चन है। आपके ना समीकरण दिया रहेगा, एक के मूल दे देगा, दूसरे का मूल पूछता है। और इसमें ऑप्शन दे देते हैं, क्या दिया ऑप्शन, ऑप्शन दिया है 7, ऑप्शन बी 7/2, ऑप्शन सी -7/2, ऑप्शन डी -7। अब इसमें देखिए करेंगे क्या, अब जब भी जैसे ये 2 जो है इसी का मूल है ना, तो अपन जो मूल होता है उस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो ये मूल इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो रख दीजिए। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो रख दीजिए 2 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस 6 बराबर 0 होना चाहिए। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, 8 6 14 हो जाएगा। 2a प्लस के 14 = 0, 2a बराबर -14 और 2 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर, उस बगल जाके भाग करेगा, तो a बराबर -14/2, 2 7 14, तो a के वैल्यू -7। तो अगर इसके एक मूल 2 है तो a का मान कितना आ जाएगा, -7। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल, इसको ऑप्शन से कर लेना। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि बस ऑप्शन देख के फटाक दो उसका आंसर आप निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला है कि दो संख्याओं का योगफल, ऑप्शन हम लिख देते हैं पहले। ऑप्शन अब ए दिया है आपको 6, 2, ऑप्शन बी आपको दिया है 5, 3 और ऑप्शन सी आपको दिया है 7, 1, ऑप्शन डी दिया है 1, 2। अब बोल रहा है योगफल 8 है, योगफल 8 और अंतर 2 दिया है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से बताइए कौन ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पे 8 आ रहा है और घटाने पे 2 आ रहा है। तो देखिए चेक करते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, बहुत सही है।
योगफल 8 आ रहा है, लेकिन अंतर 2 आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये वाला तो होगा नहीं। देखिए 5 3 8 जोड़ने पे तो 8 आ रहा है, अंतर भी देखिए 5 में से 3 गया 2, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। ऑप्शन सही कर लेंगे, इसमें कोई उसमें बड़ा तीर नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है भाई, समीकरण एक दे दिया है, समीकरण द्विघात समीकरण का 4x² माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर के 0 वास्तविक और असमान के मूल होंगे। इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए वास्तविक वास्तविक है, वास्तविक और असमान। ऑप्शन बी वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं। ऑप्शन सी वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर। और ऑप्शन डी का दिया है 0। पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण, जैसे द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण तो इसके 2 मूल होंगे, और वही दोनों मूल के बारे में पूछ रहा है कि इसके दोनों मूल जो हैं वास्तविक और असमान हैं, कि वास्तविक नहीं है, कि वास्तविक और बराबर है, कि आपका 0 है। तो ये हम बताए, इसको फार्मूला आप लोग सीखे होंगे। क्या सीखे होंगे? 3 फार्मूला, एक d ग्रेटर देन 0, एक d इज इक्वल टू 0, एक d लेस देन 0। d मतलब होता है विविधकर। अगर विविधकर का मान 0 से बड़ा आता है तब मूल का होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक और असमान, इसी में लिख देते हैं। और अगर d का मान 0 के बराबर आ गया तो दोनों मूल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, तो मूल बराबर होते हैं। अगर d का मान निगेटिव आता है, देखो यहाँ पे 0 की तरफ मुंह खुला है ना, तो d का मान निगेटिव मतलब 0 से छोटा आता है, तो मूल का होंगे भाई, मूल आपके काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का अर्थ होता है वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो अब इसका हमको d निकालना पड़ेगा, d निकाल के चेक करेंगे तभी ना बताएंगे। तो d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है विविधकर, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस के 4ac। तो d का मान इसमें देखिए क्या है, इसको देखो जो आगे यहाँ पे ये a रहता है, ये b रहता है और ये c रहता है। इसको हम लोग किससे कंपेरिजन कराएंगे? ax² प्लस bx प्लस c से। देखो x² का गुणांक जो रहता है a रहता है, x का गुणांक b रहता है, जो अकेले रहता है वो c रहता है। और ये ध्यान रखिएगा चिन्ह सहित लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 4, तो a का मान रख दीजिए, b का मान कितना है -12, तो -12 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 4 गुणे c का मान 9, तो d बराबर 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, -4 चौके 16 9 144, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो d इज इक्वल टू 0। तो d का मान जब 0 हो गया तो मूल वास्तविक और बराबर, तो मूल क्या हो गए देखिए, ये d का मान 0 तो मूल बराबर है, तो मूल वास्तविक तथा बराबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 7 से ही इंस्पायर है, इसमें d निकालने के लिए पूछ दिया है विविधकर। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x² प्लस के 2x प्लस के 3/2 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर। तो विविधकर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर के b² माइनस के 4ac, ये होता है ना। अब इसमें b a c सबको पता है, तो d बराबर b का मान कितना है? देखिए b होता है 2 है तो 2 का स्क्वायर,
-4 गुणे ए का मान कुछ जब नहीं लिखा था 1 लिखिए, सी का मान गुणे 3/2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी के 4, तो डी बराबर 2 दूनी के 4 माइनस 3 दूनी के 6, तो डी बराबर कितना जगह -2। ऑप्शन दिया क्या क्या? ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए दिया था -2, ऑप्शन बी दिया -1, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है 3। कौन सा है भाई? ऑप्शन ए -2। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए। दिख रहा है ना बोर्ड पे अच्छे से? ठीक, वेरी गुड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड में भी पूछते हैं, ये नहीं कि बहुत हाई फाई पूछता है, सिर्फ फार्मूले बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कि आप लोग को ज़्यादा तकलीफ ना हो। बोर्ड वाला जानता है कि ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थेल्स प्रमेय से पूछ दिया है। एक त्रिभुज बनाया है, इसका नाम दे दिया है ए बी सी, और इसमें ये रेखाखंड दे दिया है डी ई। ऑप्शन क्या क्या दिया है वो दे देते हैं। ऑप्शन पहला दिया है ए डी अपान के डी बी, ऑप्शन सी बी। ऑप्शन बी क्या दिया है? ए ई अपान के ई सी, ऑप्शन सी। ए बी अपान के ए सी, ऑप्शन डी। डी ई अपान के बी सी। अब क्वेश्चन हम सिखा दें। क्वेश्चन में दिया है कि चित्र में यदि डी ई पैरेलल बी सी है, डी ई पैरेलल किसके है? बी सी है, तो देन मतलब तब ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी किसके बराबर होगा? ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है कि ये एक त्रिभुज है जिसमें कि डी ई जो है ये इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय में आप लोग पढ़े थे, यदि ये इसके समांतर है तो क्या बताए थे हम? यही ना बताए थे कि ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान के ई सी, यह होता था। अब इसमें पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। पूछ रहा है ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी किसके बराबर है? ए डी अपान डी बी ए ई अपान इसी के बराबर है, तो ए ई अपान इसी कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं भाई। सिंपल था कि नहीं? आप लोग के लिए तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? किसी वृत्त की एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की अधिकतम संख्या। ऑप्शन दे देते हैं। कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, ये मान लीजिए वो है, यहाँ पे कोई बिंदु P है, इससे इस वृत्त पे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए इसका। ऑप्शन ए आपका 1, ऑप्शन बी आपका 2, ऑप्शन सी आपका 3, ऑप्शन डी है आपका 4। तो कितने रेखाएं खींच सकते हैं भाई? आप लोग पढ़े होंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पे केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कोई भी पी आर या पी क्यू, यह 2 रेखा खींच सकते, इसके अलावा नहीं खींच सकते। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन था? ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 आइए, इसको हटाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? एक ये चित्र बना दिया, हम भी सारणी बना देते हैं। वर्ग अंतराल दे दिया आपको, कितना दिया है? 4 से 7, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, और बारंबारता दे दिया है। बारंबारता कितना दे दिया भाई? बारंबारता दे दिया 3, 8, 5, 2, 1, ये बारंबारता है। अब इसमें पूछ रहा है कि माध्यक वर्ग, क्या पूछ रहा है? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग निकलता कैसे है? माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहला आपका ऑप्शन बता दे भाई आप लोग को। ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन ए 7 से 10, ऑप्शन बी 10 से 13, ऑप्शन सी 13 से 16,
ऑप्शन डी 16 से 19 ये दिया है। अब कौन ऑप्शन देख लीजिए, माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको पहले संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता इसे 3, ठीक है, फिर इसमें जोड़ते हैं 8 3 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 1 19, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा 19। फिर ये n होता है, n/2 निकालेंगे, n/2 कितना होगा 19/2 काट 9.5। अब 9.5 देखेंगे इस संचयी बारंबारता में कहाँ पर है, तो 9.5 आपका इसी 11 में होगा। तो इसी लाइन को आप इसी के जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है वह होता है माध्यक वर्ग। तो 7 से 10 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग माध्यक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग निकालना और आसान होता है, माध्यक वर्ग के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है भाई, कहाँ गया 12? हाँ, एक चित्र बना दिया है ये कुछ इस प्रकार का, ठीक, और ये दे दिया है 30 डिग्री, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, और इसका नाम है O, और ये A है, ये B है, ठीक। चित्र में त्रिज्या AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AOB इसका क्षेत्रफल, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए दे दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी क्या दिया है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या बताया गया था आपको, किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो θ/360 पाई r स्क्वायर, यही जानते हो। तो इस सबकी वैल्यू रख दीजिए। थीटा का मान कितना दिया है 30/360, पाई का मान कुछ क्वेश्चन में बोला है, जब कुछ नहीं बोलता है तो पाई का मान 22/7, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो पाई का मान क्या रख देंगे 22/7 इंटू आर का मान देखिए 4 × 4 यह होगा। अब 0 से 0 काट दीजिए, 3 कम 3, 3 दूनी के 6, फिर 2 4 से काट दीजिए, 4 3 12। अब बचा कितना 22 चौक 88, अब बटे के 7 त्रिका 21। अब 7 से कटेगा क्या, 21 से काट दीजिए सीधे ही, 21 से कटेगा 21 चौक 84, 4 बार में कट ही जाएगा। तो 21 से काटोगे 21 चौक 84, भाग दे देते अलग से दिखा दे आप लोग को, 88 भागे के 21, तो 4 बार में 84 कटेगा, बचेगा कितना 4। अब पॉइंट लगा के 0, तो 21 दूनी 42, 2 बार ज़्यादा आया एक ही बार, तो 1 बार में जाएगा। 21 एक कम 21, कितना बचा अब यहाँ पे बचेगा आपका 9 और ये 1। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो कितने उतार लेते हैं, 1 0 और उतार लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, तो ऑप्शन देखो कोई है ही नहीं, 9 बार में जाएगा। तो ऑप्शन 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 9 आएगा, 9 बार में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन भी देखते रहेंगे तो जल्दी आपका सॉल्व होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि डियर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन ऑप्शन सही है देख लेते हैं। सबकी वैल्यू रख दीजिए। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, cos 30 अंश का मान होता है √3 के 2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 अंश का मान होता है 1/√3 के, सॉरी इसका मान उल्टा होता है 1/2,
और इसका मान √3/2 का स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दिए। अब रखने के बाद इसको हल कर लीजिए, तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 में गुणा करेंगे 2 का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 1/4 प्लस 3/4। अब इसको बटे 1 करके एलसीएम ले लो, होल एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे 4 ही, 1 से भाग दोगे 4 बार में, 4 दूनी के 8 प्लस 1 1 1 कम 1 प्लस 4 1 तिहाई 3, देखिए 3 1 4 8 4 12, 12/4 4 तिहाई 12। तो कोई है इसमें ऑप्शन? तो इनमें से कोई नहीं। इसको नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन था? ये 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या कहता है आपका कि काश इसको, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि ये है क्या चीज़, 67 डिग्री तो मैंने कभी नहीं देखे हैं, तो हम कहाँ से करेंगे, यही में उनका पसीना निकल जाता है। ऑप्शन ए √3/2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी जो है वो कितना है आपका 1। अब बहुत लोग तो कहेंगे सर 67 का माने नहीं पता, तब कैसे निकालेंगे? आधा लोग तो यही परेशान रहेंगे 67 में, और जो चालाक रहेंगे वो अपना त्रिकोणमिति का फार्मूला लगाएंगे। देखिए सर्वसमीकरण की फार्मूला होती है आपका sin² प्लस cos² बराबर 1। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे थीटा का मान दोनों अगर बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। आप भी देखिए, बस ये उल्टे लिख दिया, हम सीधे कर रहे हैं, चलिए लिख देते हैं sin² 67 डिग्री प्लस cos² 67 डिग्री। अच्छा इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? नहीं है, जैसे 3 में 2 जोड़िए चाहे 2 में 3 जोड़िए। अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान दोनों बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जल्दी से करिए, ये कौन था? 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इसको हटा दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15। 15 अब क्या है? 15 आपका कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में, देखिए कोई त्रिभुज दे दिया है, बना देते हैं भाई। एक त्रिभुज है कोई, इसका नाम है ABC। सी यहाँ पे हमारे लिखने का कारण है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कोण C 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कोण C 90 डिग्री, तो सी यहाँ बनाना पड़ेगा। और बोल रहा है आपसे कि tan A बराबर इसमें दे दिया है, क्या दे दिया है? tan A बराबर 1/3। tan A बराबर कितना दे दिया है? 1/3 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ किसका मान रहा है? sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, इसका मान पूछ रहा है। अच्छा आपको देखो क्या क्या दे दिया भाई आप। अच्छा एक बात बताइए, जैसे tan बराबर लाल बटे कक्का आप जानते हैं, ऑप्शन अच्छा से इसको ऑप्शन भी लिख दें, नहीं तो आप लोग उसमें भी परेशान रहेंगे। ऑप्शन ए आपका क्या दिया है 0, ऑप्शन बी आपका क्या दिया है 1/2, ऑप्शन सी क्या दिया है 1, ऑप्शन डी क्या दिया है आपका √2। तो इसमें से कौन सही है? ठीक है, अब देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं भाई, सबका मान निकाल करके रख देंगे। इसके लिए आपको ये सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ जानते हैं कि tan बरा लाल बटे कक्का से आप पढ़े हैं, जरी लिख दे, कहाँ लिखे हैं, ये लिख दें, लाल बटे कक्का। ये देखिए साइन कॉस tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब जाहिर सी बात है ये साइन ए बोला है तो मतलब झुकाव, tan A बोला तो झुकाव कोण E है, तो जस्ट इसके सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, होगा कि नहीं? अब इसमें tan बराबर जो होता है आपका, tan जो होता है वो क्या होता है? tan बराबर होता है आपका लंब बटे आधार और दे दिया है 1/3, मतलब लंब आपका दे दिया है 1
आधार क्या दे दिया है, करड़ी में 3, तो क्या कर्ण निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, पाइथागोरियस से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण बराबर करड़ी में 4, कर्ण बराबर 2, कर्ण की वैल्यू आ गई कितनी, 2। अब जिसका आपसे पूछ रहा है उसका लिखते जाइए। साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, यहाँ से ए, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया भाई 1, कर्ण कितना दिया है 2, गुणे कॉस बी। अब देखो यहाँ से कॉस बी, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, अब आधार का काम यही करेगा और कर्ण का काम यह ही है, आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे के 2 प्लस कॉस ए अब पूछ दिया यहाँ से, तो कॉस ए बराबर आपका ये आधार बटे कर्ण, आधार कितना है करड़ी में 3 बटे कर्ण 2, गुणे साइन बी, यहाँ से अब पूछ रहे हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके सामने ही है और कर्ण आपका 2 ही है। ठीक, अब हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे के 4, अब प्लस ये करड़ी में 3, करड़ी में 3 गुणा होगा 3 और 2 दूनी के 4, तो जोड़ोगे तो 4 बटे के 4 कट के आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया भाई, अब 16 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि यदि cos a बराबर √3/2, ठीक है, यदि आपका दे दिया है कि cos a बराबर √3/2, तो कह रहा है तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, sin 2a का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए ये तो दे दिया है प्री बोर्ड में, लेकिन ऐसा देगा नहीं आपको बोर्ड में, क्योंकि ये वाला फार्मूला जो है आपके सिलेबस में है तो नहीं दिखता है। फिलहाल हम बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। sin 2a का फार्मूला ये है, sin 2a कहीं दिखे तो इसको 2 sin a इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ cos a का मान दे दिया है और sin a का मान निकाल करके रख लेते हैं। तो इसके लिए आपको करोगे क्या, त्रिकोणमिति फंक्शन बनाएंगे। अब इसमें ये 90 डिग्री होता है, इसका नाम रख दीजिए ए बी, इसको यहाँ पे ए रखिए तो और अच्छा रहेगा आपको, ए बी सी। ठीक है, ये 90 डिग्री और लाल बटे कक्का पकड़ लीजिए, लाल बटे कक्का यहीं लिख देते हैं। लाल बटे कक्का क्या कहते हैं भाई, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब ये आधार है और ये क्या है कर्ण है। तो आधार इसमें कितना, जब हम ए की बात करेंगे कॉस ए मतलब ये झुका कोण से, तो आधार इसी के नीचे जस्ट होगा। तो आधार आपका कितना है, आधार आपका है करड़ी में 3 और कर्ण कितना है 2। अब यहाँ तो देखे हो तभी 1 होगा, अभी निकाले थे ना पाइथागोरियस में, ये दोनों दिया था, ये निकाले थे तुम, तो निकाल लेना पाइथागोरियस से। अब इसके बाद आपसे साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए बता सकते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है भाई, लंब आपका 1 है, कर्ण आपका 2 है, तो रख दीजिए 2 गुणे 1 बटे 2 और कासे का मान तो दिया ही √3/2, 2 से 2 कट गया तो √3/2। ऑप्शन क्या दिया है भाई, हम ऑप्शन नहीं लिखे क्या इस बार, ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी ये माइनस लिखा है नहीं 1/2, बस 1/2, ऑप्शन नंबर डी √3/2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके साथ ले लीजिए इसका भी। ठीक, अब आगे चलिए, अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। sin 2a का फॉर्मूला आप लोग याद करके रखिएगा, हो सकता है प्री बोर्ड में पूछा, उसमें भी हो सकता है दे ही दे, तो क्या करेंगे, जानना तो है भाई, आप लोग तो नन्हे मुन्हे रही हो। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि बारंबारता बंटन में के लिए माध्य और माध्यक, माध्य आपको दे दिया है, माध्य बराबर होता है आपका 26.1 दिया है और माध्यक कितना दिया है 25.8। बहुलक पूछ रहा है,
तो माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 होते हैं। तो अगर आपको इसमें एक फार्मूला होता है 3 गुणे माध्य इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, यही 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। जैसे आपको ना देखिए माध्य, माध्यिका, बहुलक आप लोग तो पढ़े ही हैं। तो अगर माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों अगर रिलेशन पूछता है तो एक फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक गुणे 2 बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। तो इसमें आपको 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछेगा। जैसे देखो माध्य, माध्यक दे दिया, बहुलक पूछ रहा है, तो बस इसी में रख देंगे। ऑप्शन इसका क्या क्या दिया वो रख देते हैं। ऑप्शन दिया है पहला ए 24.2, ऑप्शन बी 25.1, ऑप्शन सी 25.2, ऑप्शन डी 26.4। देख लेते हैं कौन ऑप्शन है। तो रखिए भाई 3 गुणे माध्यक कितना दिया है 25.8 बराबर बहुलक निकालना है, और उसके बाद प्लस 2 गुणे 26.1 माध्य दिया। 3 का गुणा करिए, 8 3 का 24 का 2 और 5 3 15 2 17 7, अभी 1 बचा है, और 3 दूनी 6 1 7 77.4। अब ये प्लस इधर आके माइनस होगा, लेकिन 2 का गुणा करके, तो 26 दूनी 52 होता है, 52.2 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 कम 2 और 26 दूनी 52, 52.2 ये आ जाएगा आपका बहुलक। तो बहुलक इज इक्वल टू इतना घटा लीजिए, 77.4 में से 52.2 घटा लीजिए 2, और ये 5 ये 2, तो 25.2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको, ये फार्मूला याद करे रखे रहिए अच्छे से, बड़ा काम का फार्मूला है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। हम लोग चलते हैं, कूच करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बहुविकल्पी के नज़दीक आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इसमें एक वर्ग अंतराल दे दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या दिया भाई, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और ये दिया है आपको 7 8 2 2 1। ठीक, अब इसके बाद अब से पूछ रहा है कि बहुलक वर्ग इसमें क्या है। ऑप्शन ए दे दिया है 3 से 5, ऑप्शन बी दे दिया है 7 से 9, ऑप्शन सी क्या दिया है 1 से 3, ऑप्शन डी क्या दिया है 9 से 11। ठीक है, अब बहुलक वर्ग में जैसे संचयी बारंबारता वर्ग में थोड़ा संचयी बारंबारता निकालना पड़ा था माध्यक वर्ग में, लेकिन बहुलक वर्ग में ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधे बस आप देखिए बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है 8, 8 के जस्ट सामने वाला जो होगा वो होगा बहुलक वर्ग। तो 8 के सामने क्या 3 से 5, तो यह 3 से 5 जो हो जाएगा आपका क्या बहुलक वर्ग। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये 18 था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक खिलौना, ये देखिए आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछ दिया है, हम बना लेते हैं भाई। एक खिलौना त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है, मतलब कोई खिलौना है वो त्रिज्या कितना 2 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। ठीक, इसकी त्रिज्या कितना दे दिया 2। फिर कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब इतना त्रिज्या वाले अर्धगोले पे उसको रख दिया गया है। तो कह रहा है यदि शंकु का तिर्यक ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई मतलब आपको ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा आपसे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन दिया है 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 पाई, ऑप्शन बी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी नहीं रखना है, आप लोग को करना है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए इसमें कितने पृष्ठ हैं। एक तो आपका ये शंकु का वक्र पृष्ठ है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यह निकालना होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल, अब प्लस अर्धगोले का कितना होता है, देखिए पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आधे का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। तो पाई कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा आर इंटू यल प्लस 2 आर स्क्वायर। त्रिज्या आपको 2 दिया ही है, यल आपको 3 दिया ही, रख दीजिए। तो पाई ब्रैकेट में 2 गुणे 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो पाई 2 3 6 प्लस 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 और 6 14 पाई, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान था, लेकिन फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो ये भी क्वेश्चन हाथ से निकल ही जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला कितना जरूरी है आप लोग देख रहे हो प्री बोर्ड सॉल्व करते समय। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 19 का। अब 20वां क्वेश्चन बताएं। लास्ट क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी का क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग। तो जितने भी बहुविकल्पी हैं आज उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो इसका 20वां देखिए, 20वां दिया है कि एक थैले में, कोई थैला है भाई, उसमें कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद 2 नीले गेंद, 3 ठे कौन है, लाल गेंद है, रख दीजिए भाई। इस थैले में 3 ठे लाल गेंद और 2 ठे नीला गेंद है, तो 2 ठे नीला भी रख दीजिए। 1 ठे 2 ठे 2 नीला गेंद है। और क्या कहा है, कहाँ क्या, हाँ, थैले के यादृच्छिक से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के नीले होने की प्रायिकता। तो नीला गेंद, जैसे ये थैले में है, आपका थैला है, उस थैले में गेंद रख दिया है, कैसा, 3 ठे लाल 2 ठे नीला। अब आँख मूंद के इसे निकालना उसमें से, तो अब हो सकता है लाल भी निकल जाए, हो सकता है नीला भी निकल जाए। तो वो नीले की प्रायिकता पूछ रहा है, तो नीले बॉल निकलने की प्रायिकता। अच्छा, ऑप्शन इसका पहले लिख दें। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है 1/3, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी 14 नहीं भाई, 3/5, 3/5, यही ऑप्शन है। तो अब बताइए, नीले रंग निकलने की प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता कैसे निकलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू आपका होता है कुल घटना नीचे लिखते हैं, घटित घटना ऊपर लिखते हैं। कुल कट घटना है 1 2 3 4 5, कुल गेंद 5 ठे है तो 5 नीचे, और नीला गेंद में कट है 2 ठे, तो 2/5, ये हो गया ऑप्शन 2/5, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका प्री बोर्ड 2026 का प्री बोर्ड का पेपर था, जो कि हमने पार्ट 1 इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब अगले वीडियो में इसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इसको पूरा प्रयास करिए कि आप लोग भी सॉल्व करें, और कोशिश करिए कि एकदम फार्मूले पूरे अच्छे से याद हों, तब आप अच्छे से एकदम बढ़िया से फटाफट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।
और हाँ, कोई कमेंट भी करना है तो कमेंट भी करिए सुझाव देने के लिए। धन्यवाद।